दोस्तों, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा जो अभी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती निकली है, जो आईटीआई में टीचर होते हैं, इनकी भर्ती जो निकली है, आपको इसमें मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ। तो क्या फॉलो करके फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, पेट क्या है, पेट की अनिवार्यता क्या है, सीटीआई क्या है, सीटीआई अनिवार्य है कि नहीं, कौन कौन बिना सीटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इन सब के बारे में आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ। जो कि स्टार्ट हो रहा है इसकी ऑनलाइन आवेदन 18/1/2022 18/1/2022 को ये फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा, जो फीस जमा होगी वो 8 फरवरी 2022 को 8 फरवरी 2022। अगर आपके एप्लीकेशन जो फॉर्म भरते समय कोई गड़बड़ी हो गई है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो आप 15 फरवरी 2022 तक जो है इसे करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है जो पढ़ना चाहे इसको पढ़ सकता है इसमें भी, ठीक है, पॉज करके अपना पढ़ सकता है। जो अभी इनका क्या कहना है कि जिन्होंने पेट क्वालिफाई किया है, ठीक है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो अभी केवल जो है यूपी SSSC के थ्रू जो है केवल पेट क्वालिफाई है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ और मेन पॉइंट जो है अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा। फ़ोटो सिग्नेचर है, अदर डिटेल में है, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, फीस जमा करने का फीस सभी के लिए सेम है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, हैंडीकैप्ड, इन सब के लिए जो है फीस सेम है। ₹25 एप्लीकेशन, ठीक है। और आप अभी ऐसे देख सकते हैं, अब आइए अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षण और विवरण है। जो सीट टोटल कितनी है, जो सीटीआई इंस्ट्रक्टर की टोटल सीट कितनी है, 1042, जिसमें एससी 526, एसटी 44 ओबीसी 681 और ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए 211 है। कुल पद 2504 है, ठीक है। इतने हैं। अब इसका मैं थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा सब, आप पॉज करके उसको बाद में देख सकते हो, ठीक है। आप ये देख लो, फिर अभी जो इसका मेन पॉइंट है मैं आपको वो बताऊंगा। इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में, क्योंकि नोटिफिकेशन सबको लगभग मिल जाता है और पॉइंट वाला जो काम है आपको उसका, हाँ, जो एज का है, एज क्राइटेरिया जो है 21 से 40 ईयर्स है, ठीक है। आयु जो है 21 से 40 साल है। जो आरक्षण है, आरक्षण केवल यूपी स्टेट से जो बिलोंग करता है उसी को आरक्षण मिलेगा। अदर स्टेट से जो है आने वाले वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है। और अभी जो चयन का आधार क्या रहेगा, ये केवल आपका रिटन होगा, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम। इंटरव्यू जो है अब आपका इसमें नहीं होगा, केवल रिटन होगा। पहले जो वैकेंसी निकलती थी आईटीआई और सीटीआई इन सब की मेरिट के बेस पे जो है, और इंटरव्यू लेने के बाद इन सब का नंबर उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका हो जाता था चयन। मगर अब ये सब कुछ हटा दिया गया है। इस बार क्या किए हैं लोग, पेट क्वालिफाई होना चाहिए और आपका जैसे आप जिस ब्रांच से आप रिलेटेड हो, इंस्ट्रूमेंट्स से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट,
आईटी, कंप्यूटर साइंस, किसी भी ब्रांच से हो आप, सबके लिए एक रिटन एग्ज़ाम कराएगा वो। ठीक है, और रिटन में आने के बाद जो है आपकी फाइनल मेरिट लगा दी जाएगी, इंटरव्यू नहीं होगा। हाँ, इसमें एक और पॉइंट की बात है, का नंबर पे आप देख सकते हो, प्रत्येक अभ्यर्थियों को CITS परीक्षा में प्राप्त अंकों के परसेंट का 20% अंक प्रदान किया जाएगा। ये बेनिफिट है। लिखित रिटर्न जो है 100 अंक का होगा, 100 मार्क्स का होगा, और एग्ज़ाम में, परीक्षा में प्राप्त अंकों का 80% अंक प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हो, इसमें पढ़ सकते हो। और नॉर्मलाइजेशन का इसमें जो है लागू रहेगा। नॉर्मलाइजेशन में जैसे आप कितना गलत कर रहे हो, कितना सही कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग जो है देखा जाएगा, नंबर दिया जाएगा आपका। ठीक है, और इसमें जो आपको भी बताया था मेन पॉइंट, वो सब है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, अब जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है, आरक्षण संबंधी जो जैसे SC ST से जो आते हैं, वो उनका प्रोफार्मा ऐसे रहेगा। ठीक है, OBC का ऐसे रहेगा, हैंडीकैप्ड का ऐसे रहेगा प्रोफार्मा, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है ऐसे, और जो खिलाड़ियों के लिए ऐसे रहेगा प्रोफार्मा उनका। ये EWS का ऐसे रहेगा, अब देख सकते हो, ऐसा ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए। मेन पॉइंट पे आते हैं अब इसका। इसमें क्या है, वैकेंसी में आपका आएगा, देखो, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल इंजन। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो है सभी पोस्ट दिया गया है। और जो फर्स्ट नंबर पे है, आप यहाँ देख सकते हो, अनुदेशक NCVT NAC। ठीक है, अनुदेशक डिग्री डिप्लोमा, इसमें 2 जगह पे है, NCVT NAC, ये जो है ITI वालों के लिए है, और अनुदेशक जो है इंस्ट्रक्टर डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए, मतलब जो बीटेक और पॉलिटेक्निक जो किया है उनके लिए है। उनके लिए यहाँ पे पोस्ट स्टार्ट है। ठीक है, वो जो है ठीक है, इधर से जो है डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए है। और इंस्ट्रूमेंट में आपको मैं पोस्ट दिखा रहा हूँ, बहुत कम है, सबसे कम इंस्ट्रूमेंट का आया है। अब देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स 34, जो कि टोटल 4 पोस्ट है। और ये ITI वालों के लिए नहीं है। ITI से जो CTI किया है, पेट पास किया, कुछ भी है, उसके लिए इसमें एक भी पोस्ट नहीं है। इधर आते हैं, ये डिग्री और डिप्लोमा, यहाँ से इनका स्टार्ट होता है, डिग्री और डिप्लोमा के लिए है, जो कि जनरल में 34 पे आप देख सकते हो। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स है, जनरल के लिए 2 पोस्ट है, और SC के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 1 पोस्ट है, और यहाँ पे किसी के लिए भी कुछ भी नहीं है, जनरल के लिए कोई पोस्ट नहीं दिया है। ठीक है, इन्होंने और सभी में जो है पोस्ट अच्छा दिया है, बट इस जनरल कैटेगरी में कोई नहीं दिया है अभी। आप इस पे देख सकते हैं, यहाँ पे
तो समझ गए होंगे। ठीक है, ये केवल डिग्री डिप्लोमा वालों का है इसमें। हाँ, आईटीआई वालों का है, अदर ब्रांच में आईटीआई वालों का है। आईटीआई वाले जो सीटीआई किए हैं और पेट पास हैं उनके लिए भी है इसमें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आपको जो है मैं और बताने जा रहा हूँ, जो इसकी एलिजिबिलिटी है और क्या है। जैसे कि मैं आपको अपने इंस्ट्रूमेंट ब्रांच में दिखा रहा हूँ, आप ऐसे पढ़ते चले जाना। इसको टर्नर का है, मशीनिस्ट का है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस है, फाउंडरमैन है, टूल एंड डाई मेकर है। ठीक है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, मैकेनिक ट्रैक्टर है, मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीन, पेंटर जनरल है, सर्वेयर, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, आरएसी है, रेफ्रिजरेटर एंड एसी का भी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इलेक्ट्रीशियन का है। 609 पोस्ट, बहुत अधिक पोस्ट दिया है इलेक्ट्रीशियन ब्रांच में, मगर इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऐसा ब्रांच है यूपी में कहीं पे इसका गवर्नमेंट के सिवा कहीं प्राइवेट में आईटीआई का कहीं कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। और सभी ब्रांच का आपको मोस्टली जो है प्राइवेट मिल जाएगा, तो प्राइवेट वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखो अब इंस्ट्रूमेंट के बारे में है, जैसा कि मैं अभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ के बता रहा हूँ आपको, यही यही रूल्स, यही रेगुलेशन, यही डिग्री, यही डिप्लोमा, टोटल सब कुछ यही आपको मिलेगा सभी में। तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स 28 नंबर पे है। ठीक है, और ये सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष के अनुभव के साथ AICTE UGC से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से व्यवसाय स्नातक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में उपाधि, मतलब जिन्होंने बीटेक किया है। ठीक है, जिन्होंने बीटेक किया है इंस्ट्रूमेंटेशन से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बीटेक करने वाले के पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहे कहीं टीचिंग का हो या किसी कंपनी में जॉब कर रहा हो। ठीक है, दोनों चल जाएगा। और अप्रेंटिसशिप जो है एक्सपीरियंस में ऐड नहीं होता। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, सेकंड पे, AICTE मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा परिषद से इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, मतलब कि 3 वर्ष का पॉलिटेक्निक होना चाहिए। इसमें साफ साफ लिख दिया है। ठीक है, 3 वर्षीय डिप्लोमा, इसमें लेटर एंट्री से जिसका हुआ है पॉलिटेक्निक, लेटर एंट्री में जिसका 2 वर्ष का हुआ है, 1 वर्ष छूट, जो ITI या इंटर के बाद जो है पॉलिटेक्निक करते हैं तो उनको 1 साल छूट मिलता है, तो वो लोग इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इसमें केवल मांग लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष के एक्सपीरियंस के साथ DGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल। ठीक है, और अथवा में आ जाएगा अब, सुसंगत क्षेत्र में 3 वर्ष से एक्सपीरियंस के साथ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय प्रशिक्षित सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 3 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए, और ITI में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से आपका होना चाहिए ITI, जो कि 2 साल का होता है। जिन्होंने ITI किया है उनको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस, जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है उनको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस, जिन्होंने बीटेक किया उनको 1 वर्ष का एक्सपीरियंस। ठीक है, ये है इसका। और अनिवार्य अर्हता, इसमें डायरेक्ट साफ साफ लिखा है कि DGT के अधीन
किसी भी पाठ भेद में सुसंगत राष्ट्रीय शिक्षा अनुदेशक प्रमाण पत्र NCIC, ठीक है। मतलब पाठ भेद, किसी पाठ भेद का मतलब है आप बीटेक, पॉलिटेक्निक, ITI, ठीक है, आप कुछ भी किए हो, CTI आपका होना चाहिए, DGT, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। इसके द्वारा जो DGT जो CTI कराता है ये आपका ज़रूरी होना चाहिए। तब आप चाहे बीटेक की हो, चाहे पॉलिटेक्निक की हो, चाहे ITI की हो, अगर आपके पास CTI नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। साफ साफ लिख दी है DGT, देख लो, ये सभी में अप्लाई होगा, ठीक है। इस बार 3 जनवरी 2022 से ये CTI लागू कर दिया गया है। इसके पहले जो वैकेंसी था उसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं था, ठीक है। इसके पहले की वैकेंसी में डायरेक्ट CTI नहीं था। हाँ, इसका CTI कंप्लीट नहीं था, इंस्ट्रक्टर हो गया था, उसको बाद में गवर्नमेंट जो है CTI करने के लिए भेजती थी कि आप जो 5 ईयर के अंदर CTI कंप्लीट कर लो और उनको सैलरी मिलती रहेगी, CTI पाठ्यक्रम के लिए भेजती थी, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आप सबके लिए। देख लो, सभी में अनिवार्य अर्हता जो है लिख दिया है, CTI अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आप बीटेक हो तो CTI नहीं है, ऐसा रहेगा। देख लो, सभी ब्रांच, प्लास्टिक इंटीरियर डिज़ाइन है, आप इसे पॉज करके एक एक करके IT लैब, हेल्थ, ट्रैवल, रेडियो टेक्नीशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन, मल्टीमीडिया है, मैकेनिकल टूल है, लिफ्ट, एलिवेटर, इंडस्ट्रियल, सभी ब्रांच का अलग अलग है, आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पेट ज़रूरी है, CTI ज़रूरी है, डिग्री या डिप्लोमा हो वो ज़रूरी है, जिसके पास जो कुछ है। तो और हाँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। अभी ये जो पेट के लिए बहुत सारे बच्चे जो टेक्निकल से हैं, टेक्निकल का भाई पेट से कोई लेना देना नहीं है वैसे, तो ये वैकेंसी जो है अभी कोर्ट में भी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे ट्वीट किए हैं और बच्चे कोर्ट तक जाने के लिए एकदम रेडी हैं, कुछ ने रिट दायर कर दिया है। तो अभी ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपकी ये वैकेंसी जो है अभी रुक भी सकती है, क्योंकि अभी जो है गवर्नमेंट तुरंत लागू किया है पेट, भाई पेट ज़रूरी होना चाहिए, और बहुत लोगों का पेट नहीं है। और सही बात तो ये है कि पेट का तो इसमें कोई लेना देना है ही नहीं। आप जो है ITI इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हो, वो भी ITI में, इसमें पेट का कोई रोल नहीं है। आप कोई ऑफिस में तो काम करने नहीं जा रहे हो कि यहाँ टाइपिंग का है, बाबू बन रहे हो, क्लर्क बन रहे हो, ऐसे में तो है नहीं, ठीक है। UP SSSC के थ्रू वैकेंसी चल रही है, मगर इसमें पेट का कोई रोल नहीं है। आप जो है गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि जो बच्चे डिग्री, डिप्लोमा ये सब किए हैं, ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक ये सब किए हैं, तो इसमें पेट का तो कोई रोल नहीं। उनका खुद का एंट्रेंस ले और उसमें वो सिलेक्ट हो जाए तो वो ठीक है। तो उन्होंने ये गलती तो की है, हो सकता है कि ये आशा है कि ये वैकेंसी अभी स्टे लग जाएगा और पेट की अनिवार्यता CTI में इंस्ट्रक्टर के लिए जो है ये ख़त्म हो सकती है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।